पहुंचा देते हैं। बिहार की भी जानकारी पहुंचानी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि यहां से भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। यहां से भी आपको जानकारी दे दें कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन की क्या तस्वीर है उसके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन के बारे में जो है वो कल फैसला लिया जाएगा। देखिए, बहुत अहम है बिहार के लहजे से यह खबर, क्योंकि कल फैसला यहां पर लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि कल बैठक करके लॉकडाउन पर निर्णय लिया जाएगा। इस वक्त की यह सबसे अहम खबर। बहुत जरूरी है कि अगर एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ना है तो कोरोना को मात देने के लिए जो वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ा हथियार है उसे लिया जाए। पहली डोज लेने के बाद भूला ना जाए, दूसरी डोज का जो वक्त है वो यहां पर लिया जाए। कोवैक्सीन, क्योंकि 28 दिन का ये पूरा अंतर यहां पर होता है, इसलिए सभी को 28 दिन के बाद ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। और क्योंकि बच्चों के लिए अभी सिर्फ कोवैक्सीन ही है, पर बिहार के लहजे से कहा जा सकता है कि बेहद अहम खबर है। लॉकडाउन को लेकर कल फैसला यहां पर लिया जाएगा। राज्यवार तरीके से राज्य सरकारें अपने फैसले ले रही है, लेकिन बिहार को लेकर लॉकडाउन का फैसला कल होगा। अभी जो हम लोगों का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से है, तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में। और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आज सब जगह की समीक्षा करिए आज, और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया जाए। पाबंदियां लगानी तो कल ही जो भी करना है वो कल निर्णय होगा और उसके बारे में घोषणा। और देश भर से कोरोना के आंकड़े भी आप तक पहुंचा दें। इन आंकड़ों का पहुंचना बेहद जरूरी है ताकि समझा जा सके कि आखिर किस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर देश भर में पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 33,700 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। क्या कुछ और बाकी डिटेल है वो भी तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा देते हैं। देश भर में 33,750 कोरोना के मामले आ चुके हैं। ओमिक्रॉन का जिक्र करें तो 1700 ओमिक्रॉन के मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। कोरोना का नया वेरिएंट है, जाहिर सी बात है 23 राज्यों में देखिए ये अब तक फैल चुका है, जिनमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये तमाम वो राज्य शामिल हैं। 23 राज्य अब तक ओमिक्रॉन की चपेट में यहां पर सामने आ चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो कुछ दिन पहले ये नंबर 1 पर थी, अब नंबर 2 पर है, लेकिन मामले देखिए यहां से भी बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 1 पर ओमिक्रॉन के मामलों का जिक्र करें तो महाराष्ट्र है, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो ओमिक्रॉन के 8 नए केस हैं। अभी वक्त ऐसा है कि काबू किया जा सकता है, लेकिन ओमिक्रॉन के किसी भी राज्य में एक मामले का सामने आने का मतलब भी यही है कि ओमिक्रॉन जो कि तेजी से फैलता है उस पर वक्त रहते काबू पाया जा सके। ये 5 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो हमें यह बताती है कि किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लेना बेहद जरूरी है। किस तरह से कोरोना को अगर मात देनी है तो बेहद जरूरी हो जाता है हर नियम का पालन करना, जो गाइडलाइंस है उनको लेकर अपने साथ चलना, वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ में। और देश की राजधानी दिल्ली का भी जिक्र यहां पर हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली ने पहली लहर का भी दर्द सहा, दूसरी लहर का भी दर्द सहा, और ओमिक्रॉन के मामले देखिए किस तरह से यहां पर लगातार सामने आ रहे हैं। 351 से ज्यादा मामले अब तक ओमिक्रॉन के देश की राजधानी दिल्ली में दर्ज किए जा चुके हैं। 4100 मामले यहां पर कोरोना के सामने आ चुके हैं। दिन ब दिन जो ये रेट है बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली को अगर दोबारा से उसी स्थिति में नहीं पहुंचाना जहां पर कई गतिविधियों में अब तक पाबंदी लग चुकी है, येलो अलर्ट जारी हो चुका है। ग्राफ हमने आपको बताया था किस तरह से इसके तहत जो है वो कई पाबंदियां लग चुकी है, चाहे वो नाइट कर्फ्यू के तौर पर हो, चाहे वो मेट्रो या फिर बसेस में 50% क्षमता के साथ सफर करना हो। ये तमाम पाबंदियां हैं जो इस वक्त दिल्ली वासी फिर से झेल रहे हैं और झेलना होगा, क्योंकि मामले जो हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगातार इजाफा हो रहा है। 4100 मामले दिल्ली से अब तक सामने आ चुके हैं। ये महज पिछले 24 घंटे का जिक्र कर रहे हैं। एकदम से 900 जो मामले हैं उनका उछाल आना एक दिन के अंदर, ये बताता है कि अब जैसे जैसे टेस्टिंग यहां पर होगी वैसे वैसे मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़ते मामलों को अगर काबू में करना है, बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता यहां पर दिखानी है तो जिम्मेदारी निभानी होगी। फिर चाहे वो मास्क लगाना हो, फिर चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, या वो तमाम कोरोना गाइडलाइंस जिन्हें हम पिछले 2 साल से लगातार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि येलो अलर्ट दिल्ली पहले से ही झेल रही है। अब ऐसे में मामलों का लगातार सामने आना अपने आप में चिंता का विषय है। कोरोना विस्फोट जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी है, बाहरी तौर पर लोग भी यहां पर आते हैं, और ऐसे में जो बाजारों की भीड़ है वो तस्वीरें भी हमने आप तक लगातार पिछले कई दिनों से पहुंचाई है कि किस तरह से सतर्कता जरूरी हो जाती है, सावधानी जरूरी हो जाती है। इसकी तरफ से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद बेहद जरूरी यहां पर हो जाता है। 128% केसेस जो हैं वो देश की राजधानी
में बड़े हैं, ये हम आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत के तौर पर बता रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से एक बड़े प्रतिशत का उछाल देश की राजधानी दिल्ली में सामने आया है, जो अपने आप में चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। देश की राजधानी दिल्ली ने क्या दर्द झेला है, उसके जख्म अभी भी ताजा हैं। हालांकि बीच में दिल्ली में मामले पूरी तरह से काबू में आ गए थे, एक बार फिर से जो जिंदगी है वो ढर्रे पर लौट गई थी। लोगों को डर है कहीं लॉकडाउन ना आ जाए, लोगों को डर है कि कहीं उनकी रोजी रोटी पर सवाल ना आ जाए, क्योंकि अगर एक बार फिर से अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह से लॉकडाउन लगा, किसी भी तरह से दिक्कत आई तो उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। पर इन मुश्किलों का अंत यही है कि वैक्सीनेशन के अभियान में और कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पालन यहां पर किया जाए। तो ये मामले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, राज्यवार तरीके से किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, राज्यवार तरीके से किस तरह की जो गतिविधियां हैं उनमें पाबंदी लगाई जा रही है। तो मामले यहां पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो दिल्ली है उसमें मामलों में लगातार ये इजाफा यहां पर सामने आ रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है और इस चिट्ठी को समझ लेना जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह खत लिखा गया है, अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शुरू हो, होम आइसोलेशन के मरीजों की निगरानी हो और निगरानी के लिए विशेष टीम जो है वो गठित की जानी चाहिए। हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम बनाया जाना चाहिए, ये यहां पर कहा गया है। और चुनाव आयोग की 5 चुनावी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह खत भी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग हम आप तक यहां पर पहुंचाने जा रहे हैं, जिसको आप बेहद ध्यान से यहां पर सुनिएगा, समझिएगा क्या कुछ